नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हमारे देश में मवेशी अस्पतालों की हालात क्या है, उनकी संख्या कितनी कम है, कितनी होनी चाहिए और साल साल दर साल दैट इज़ ईयर बाई ईयर वो घट रहे हैं कि कम हो रहे हैं और कितनी होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे देश में जो भी वेटनरी हॉस्पिटल हैं या कहें कि मवेशी अस्पताल हैं उनकी क्या हालत हो रखी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देश भर में मवेशियों की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है और कायदे से हर 5,000 मवेशी के ऊपर एक अस्पताल चाहिए। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5,45,000 के करीब अस्पताल चाहिए और वर्तमान में देश भर में वेटनरी संस्थान केवल 65,894 ही हैं और इनमें मवेशी अस्पताल तो लगभग 37,000 ही हैं। और आश्चर्यजनक किंतु यह सत्य बात है कि पहले से ही इनकी संख्या कम है और यदि देश भर में उपलब्ध पशु चिकित्सालय की पिछले 3 सालों की संख्या का लेखा जोखा देखें तो यह पता चलता है कि इनकी संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। और देश भर में 2018 से 19 में 39,384 मवेशी अस्पताल थे, जो कि अब घटकर वर्तमान में 37,726 ही रह गए हैं। और यह बात मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अस्थायी समिति की रिपोर्ट से निकल कर आई है। और इसकी हकीकत जानने के लिए रेंडमली मध्य प्रदेश के लगभग 4 जिलों के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया गया था। ठीक है, तो इस मध्य प्रदेश के 4 जिलों के ग्रामीण इलाकों का गांव के क्षेत्रों का दौरा किया गया और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मेहवा गांव के 65 वर्षीय एक आदिवासी राम बहोवर हैं, जिनका कहना है कि हमारे गांव में लगभग 2,200 मवेशी हैं और पशु चिकित्सालय यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर मऊगंज तहसील में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है मवेशी अस्पतालों की हमारे देश में, कि अगर किसी किसान के मवेशियों को कुछ हो जाता है तो इतने दूर वो ले जाते ही मर जाएगा, अगर कोई सीरियस बीमारी अगर हो गई है तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इन किसान का कहना है कि अस्पताल नहीं होने के कारण उनके जानवरों में गला घोंटू बीमारी पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रही है और इस बीमारी के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना कर रखा है मेरे प्लेलिस्ट एनिमल डिजीज एंड ट्रीटमेंट में, जाकर आप देख सकते हैं। ये बीमारी कितनी खतरनाक है आप उसमें देखेंगे, बताया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि गला घोंटू बीमारी पिछले 3 सालों से बढ़ती जा रही है इनके पशुओं में और गांव के आसपास मवेशी अस्पताल नहीं होने के कारण अब तक इलाज नहीं हो पा रहा है। और यह बताते हैं कि इस बीमारी में जानवर खाना नहीं खा पाते और इस बीमारी से गांव के लगभग 60 से अधिक जानवर पीड़ित हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका कोई भी इलाज नहीं हो पाया था। और ये बेसिकली लॉकडाउन की कहानी है जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में ये जानवर बहुत कमज़ोर हो गए हैं और गाय और भैंस का दूध कम हो गया है। वहीं बैल हल में जुतने लायक नहीं बचे, मतलब उस बीमारी से उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो बैल हल से जुतने लायक भी नहीं बचे हैं। तो राम बहोवर जी बताते हैं कि यह स्थिति अकेले इस गांव की नहीं है, बल्कि उनके अनुसार कम से कम यह बीमारी हमारे गांव के, मतलब उनके गांव के आसपास के लगभग 10 से 12 गांव में फैली हुई है और इन सभी जगहों पर मवेशियों के अस्पताल नहीं हैं। वह बहुत ही बेबसी लाचारी से कहते हैं कि जानवर ये तो हम ग्रामीणों की पूंजी होती है और अब उसी में जंग लग गई है, ऊपर से बस हम तो अपने जानवरों के मरने का इंतज़ार करते रहते हैं। यह हम सबके लिए सचमुच ही बहुत ही भयावह सी स्थिति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान की हालत क्या हो रखी है, अपने पशुओं को इलाज नहीं करवा पा रहा है मवेशी अस्पताल नहीं होने के कारण। इसका एहसास हम जैसे गाँव वालों ही कर सकते हैं। और वह कहते हैं कि इतनी दूर अस्पताल होने के कारण हम अपने जानवरों को वहां तक हाँक कर भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर जाने के बाद भी कई बार होता है कि वहां का अस्पताल भी किसी न किसी कारण बंद रहता है। और ऐसे में इनके गांव के लिए यह स्थिति तो और भी असहनीय हो जाती है। अस्थायी समिति को सरकार ने बताया कि 1976 में एक कमेटी गठित की गई थी और इसमें कहा गया था कि 5,000 मवेशियों पर एक अस्पताल होना चाहिए।
लेकिन आज की तारीख लगभग 67,000 के करीब ही मवेशी अस्पताल हैं और सरकार का कहना है कि इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और समिति के सामने दिए गए सरकारी आंकड़ों को यदि एक नज़र देखने पर पता चलता है कि देश के 10 राज्यों में मवेशी अस्पताल की कमी का औसत लगभग 80% के ऊपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कमी है, 80%। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अस्पतालों की संख्या 2,475 है, जबकि ज़रूरत है 10,498 की, यानी 76% की कमी है। इसी प्रकार यदि देश के सबसे धनी राज्य की स्थिति देखें तो वहाँ भी हालात दयनीय ही हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात राज्य, जहाँ से देश की पहली श्वेत क्रांति का सूत्रपात हुआ था और इस क्रांति को सफल होने के लिए मवेशियों का स्वस्थ होना बहुत अधिक जरूरी है। लेकिन यहाँ भी वर्तमान में मवेशी अस्पतालों की संख्या 736 है, जबकि ज़रूरत है 4,227 की। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आखिर क्या हालत हो रखी है हमारे देश में मवेशी अस्पतालों की। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।